नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। प्रयागराज में आज साउंड फॉर लाइफ की 49वीं हियरिंग क्लिनिक का हुआ उद्घाटन। पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी बोली, सुनेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। प्रयागराज के करेली में आज साउंड फॉर लाइफ के 49वीं हियरिंग क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। नगर निगम प्रयागराज की पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में हमारे जीवन शैली की वजह से बहरेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों के हॉर्न की तेज आवाज़ और मोबाइल के अधिक प्रयोग से बहरेपन की समस्या निरंतर बढ़ रही है। प्रयागराज में साउंड फॉर लाइफ की 49वीं हियरिंग क्लिनिक के आने से इस समस्या से पीड़ित सीनियर सिटीजन और दूसरे पीड़ित लोगों को स्तरीय और भरोसेमंद उपचार और उपकरण मिल सकेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा संचार के दौर में ये आवश्यक है कि आप पहले संवाद सही से सुन पाएँ, तभी संचार हो सकेगा और तभी स्मार्ट सिटी के लोग और स्मार्ट हो सकेंगे। उनका कहना है कि सुनेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। गौरतलब है कि दुनिया की 5.3% आबादी आज भी इस बहरेपन की समस्या से पीड़ित है, जबकि भारत में लगभग 10% आबादी बधिरता का शिकार है। इस आबादी की सुनने की क्षमता 6.3 खत्म हो चुकी है। सुनने की क्षमता में होने वाली इस हानि को रोकने के लिए श्रवण यंत्रों की ज़रूरत है। कई श्रवण यंत्रों के लिए उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने का पहला कदम हियरिंग एड है, जिसे देश में साउंड फॉर लाइफ कंपनी पूरे भरोसे के साथ बेच रही है। साउंड फॉर लाइफ का देश का ये 49वां हियरिंग क्लिनिक है। आज प्रयागराज शहर के करेली इलाके में करेली योजना में खोला गया। साउंड फॉर लाइफ श्रवण स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिकों की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बहुस्तरीय ब्रांड श्रृंखला है, जो आपकी जीवन शैली और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप आदित्य और व्यक्तिकृत श्रवण समाधान प्रदान करती है। इसका लक्ष्य सेवा उत्कृष्टता के माध्यम से सुनने के अक्षम लाखों रोगियों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो पहले तो मैं सोनिक फॉर लाइफ के लिए बहुत बधाई देती हूँ कि ये पूरे भारत में ये 49वां है इनका, तो बहुत बधाई देती हूँ कि ये मेरे प्रयागराज भी आया। और प्रयागराज में भी जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत बड़ा पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन, तो वो चारों तरफ फैल रहा है। लोगों को कान से संबंधित बीमारियां 2 कारण हैं। एक तो गाड़ियों का हॉर्न का जो पॉल्यूशन है, तेज़ आवाज़ प्रयोग करना। आज का जो हमारा जनरेशन है वो बहुत तेज़ आवाज़ सुनने का आदी हो चुका है। और तीसरा, मोबाइल का जितना ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इन दिक्कतों पे जब हमारे जो भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, शुरू से ही, आज छोटा बच्चा भी है, अगर आप 6 महीने का है तो उसे मोबाइल से बहुत लगाव है और वो मोबाइल लेना पसंद करता है, तो उस तरह की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और इन परेशानियों को अगर हम शुरू में ही देख लें और उसका उपचार हम शुरू कर दें तो मुझे लगता है आने वाले समय में सुनने की क्षमता पर जो ये प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। तो बहुत मैं बधाई देती हूँ शबाना जी को और अमान जी को, बहुत बधाई देती हूँ कि आप ऐसी चीज़ों को हमारे स्मार्ट शहर प्रयागराज में भी लाए, जिससे स्मार्टनेस बढ़ेगी। जब आप संपूर्ण रूप से सुनेंगे तो स्मार्टनेस में उसका बहुत अहम प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा हमारे आने वाली जनरेशन को और जो हमारी वृद्ध पीढ़ी है, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, उनको भी इस तरह की दिक्कतें एज के साथ आने लगती है, तो उनका भी बहुत उपचार बेहतर होगा यहाँ, जिससे उन्हें एक उम्र के बाद जो ये ऐसी परेशानियाँ होती हैं उसमें लाभ मिलेगा और इसका उपचार बेहतर हो सकेगा। तो मैं सभी के माध्यम से और प्रयागवासियों के माध्यम से आपको बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इन चीज़ों को प्रयाग में लाए। और स्मार्टनेस के दर में सुनाई पड़ना बहुत ज़रूरी है कि जब आप देख सब कुछ पाओ लेकिन अपनी चीज़ों को समझकर, उसको समझते हुए उसको बखान ना कर पाओ तो कंप्लीट नहीं होता। तो जितना बोलना ज़रूरी है उतना सुनना भी ज़रूरी है। सुनेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो मुझे लगता है बहुत आवश्यक है हम सब के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। जस्टिस राजेश बिंदल होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अभी कर रहे हैं काम।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज होंगे। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को भी सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश भेजी है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों के पद हैं, जिनमें 27 जज कार्यरत हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की संतुष्टि पर जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया था। जस्टिस राजेश बिंदल का कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का है। इससे पहले वो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अब्बास अंसारी को राहत से इनकार, कहा अपराध का खुलासा हो रहा है तो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ आपराधिक केस रद्द करने की मांग की दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि चार्जशीट से अपराध का खुलासा हो रहा है तो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, साक्ष्यों पर ट्रायल में विचार किया जाएगा। ये आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है। अब्बास अंसारी पर सार्वजनिक चुनावी सभा में अधिकारियों को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है। याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय का कहना था कि धारा 153 के तहत याची के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। ये धारा बयान से 2 समुदायों के बीच तनाव फैलाने पर लागू होती है। याची के बयान से सामुदायिक तनाव फैलाने के तत्व नहीं होते हैं। शेष धाराएं जमानती अपराध की राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज कराई गई हैं, इसलिए कार्यवाही रद्द की जाए। वहीं राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि याची के बयान कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले, समुदाय को धमकाने वाले हैं, जिसमें राहत नहीं दी जा सकती। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।